हरियाणा प्रदेश में मुझे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उसको देख करके मुझे एक बात याद आती है। 1990 में जब देश की पार्लियामेंट में अफरा तफरी हुई और बहुत से शीर्ष नेता मुझे ये कहते हुए सुनाई दे थे, मैं पहली बार लोकसभा में चुन करके गया था, कि राजनीति में मूल्य होते हैं और जिस दल में जहां मूल्य ना हो तो वहां पर प्रजातंत्र खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश और प्रदेश में सत्ता में आई है, राजनीतिक मूल्य या मूल्य पर आधारित सरकार नाम की कोई चीज नहीं। पहला मैंने मुख्यमंत्री ऐसा देखा जिन्होंने कहा कि हम 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये मोटा धान खरीदेंगे, और भारत के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा में भी ये कहा, कृषि मंत्री ने भी कहा कि हरियाणा में इतनी फसलें एमएसपी से खरीदी जा रही हैं, देश में पहला राज्य है। मतलब जनता को भ्रमित किया। एमएसपी के ऊपर अगर मैं कहता हूं 1% भी धान बिका हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता हमें वो बिल ला करके दे और किसान को साथ लेकर के आए। बिल अकेला नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल होने जा रहा है हरियाणा में। किसान की जीरी तो खरीद ली 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से या 2100 रुपए, और किसान को पेमेंट करी है 2300 रुपए, और फिर किसान से वो पैसा वापस लिया है। तो जो पैसा वापस लिया है तो मेरी सरकार से, केवल केंद्र सरकार से भी, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री तक एक ही निवेदन है कि इसकी जांच सीबीआई से कराओ। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है, क्योंकि जनता ये चाहती है, किसान और मजदूर ये चाहता है कि भाई ये जो बीज का 300 रुपए, लगभग 200-300 रुपए प्रति क्विंटल का पैसा ये किसकी जेब में गया है। तब पता लगेगा सरकार किसान और मजदूर के प्रति कितनी ईमानदार है। लोगों को तो पता है किसकी जेब में गया है, सरकार बताए किसकी जेब में गया है। अगर मेरी बात गलत है तो मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओ, अगर मेरी बात इसी जांच करवाओ, जांच में सही मिले तो फिर सरकार किस पे एक्शन लेगी। सरकार ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम एमएसपी पे किसान की फसल नहीं खरीद सकते, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें अपना वो बदला किसान से लेना चाहती है। जब किसान ने संघर्ष करके अपने 135 लोगों को 735 लोगों को शहादत दी थी, 1.25 वर्ष तक दिल्ली और टोल प्लाजा पर बैठे रहे थे, वो सजा किसान को दे रहे। मेरी अपनी सोच है। आज भारतीय समीक्षा का फैसला किया तो ठीक है, होनी चाहिए समीक्षा, पता लगना चाहिए, अच्छी बात है, कर ये पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि ये हार कोई जनता के उससे नहीं है। जनता ने तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष को माना है, जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। अगर कहीं गड़बड़ है तो उसका पता करना चाहिए, क्योंकि दो ही शक्तियां यहाँ काम कर रही थी, एक धनबल, एक मशीनी बल। दोनों ने मिलकर के जनता जानती है किस तरीके से निर्दलीय खड़े किए हैं। उनके आकाओं से मिलकर के बीजेपी के अंदर जो सिस्टम हुआ है, बीजेपी ने किस तरीके से एक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, जनता ये कहती है कि करोड़ करोड़ रुपए दिए गए खर्चे के। तो ये सारा पता लगना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए भाई हो क्या रहा है। ये डेमोक्रेसी में सरकार वही होती है जो पॉजिटिव चुनाव जीत करके आए। ये पॉजिटिव नहीं जीत करके आए, ये धन और मशीनी बलबूते पर जीत। ये पहला इस विधानसभा का सेशन होगा और इसमें नियम ये है कि पहले महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगी। जहां तक मैंने अखबार में पढ़ा है, इन्होंने क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर दिया। तो क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर दिया तो फिर स्पीकर महोदय तो मेंबर्स को जो चुन करके आए हैं उनको समय दे देंगे, वो अपने अपने इलाके की आवाज उठाए, अपने अपने इलाके में जो काम पेंडिंग हैं, जो बनाने हैं, मतलब वो उठाए।
तो ये शायद 18 तक चलेगा। शमशेर जो गोगी है असम से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा कांग्रेस से, वो लगातार बावरिया के ऊपर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम था वो, तो आप कहाँ देखते हैं? उसके कहने से सब कुछ सही नहीं होता। एक आदमी पता नहीं कौन किसको कह दे, उसका कोई मायना नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने। तो क्या कहा गोगी ने? देखिए, हरियाणा प्रदेश में खाद की किल्लत स्वाभाविक है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने ऐसे लोगों को पिछले 10 साल से सत्ता का मालिक बनाया हुआ है जो किसान से और किसानी से, मजदूर से, खेती और मजदूर के सैद्धांतिक तौर से खिलाफ है। और इन्होंने अपना दृश्य, अपना चेहरा अब जनता के सामने दिखा दिया। क्या यही खाद, आज मैंने बयान पढ़ा है कृषि मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को रिक्विजिशन भेजी है कि हमें 14 रैक और दिए जाए। आप ये बताइए कि रिक्विजिशन उन्होंने भेजी है, ये खाद विदेश से आता है, और केंद्र सरकार की हमेशा से एक पॉलिसी बनती है किसान की, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके साथ मिलकर के फैसला होना चाहिए कि देश में कितने हेक्टेयर गेहूं टोटल भिजवानी है, कितनी किस प्रदेश में भिजवानी है, उसके लिए कितना डीएपी चाहिए और किस तारीख से वो डीएपी हमें चाहिए। क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन बिजाई का समय चलता है, उसके अंदर तो चाहिए खाद, उसके बाद फिर क्या हो सकता है। यानी कि जब समय था उस वक्त तो इनके गोदामों में यूरिया भरा था, डीएपी था नहीं। जानबूझ करके इस बंटवारा में, डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है, और किसान एक एक कट्टे के लिए, एक बेचारा किसान ने तो जो शायद इसका है इसका बिखे वाले का अपने प्राण भी गुआने पड़े, परेशान होकर। तो इससे शर्म की बात सरकार के लिए, केवल खाद जो मोल लेता है, पैसे देता है किसान, और वो भी ना मिले किसान को, और अपने प्राण की आहुति उसने देनी पड़ी, तो कितनी बुरी तरीके से किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। और आगे भी मुझे शंका है, आगे भी इनसे कोई इंतजाम नहीं होगा। अभी 10 दिन के बाद, क्योंकि गेहूं की बिजाई के 21 दिन के बाद यूरिया की जरूरत पड़ती है, और के समय फिर यूरिया नहीं मिलेगा। यानी कि जो भाजपा दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करती थी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या खाद थाने में नहीं बिक रही? क्या खाद के लिए किसान ने अपनी सियादत नहीं देनी पड़ी? क्या खाद के किसानों को लाठियां नहीं पड़ी? मैं सरकार को कहता हूं, लाठियों की बजाय इनको खाद दे दो।